प्यारे साथियों, मैं अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम था त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन किया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। आज हम करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले कि जितने भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट बनाकर दे दिए गए हैं दोस्त, आप वहां से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्त, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। देखिए, आपको इसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, जैसे जैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे चलते जाएंगे। इसने कहा है आपको विकल्प का भी चयन करना है। तो देखिए दोस्त, आपके पास बुक तो है, आप वहां से विकल्प का चयन खुद कर लेना, लेकिन हम इसको हल करेंगे। मैं बता दूंगा इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा फिर 9 आएगा, वो आप देख लेना कि कौन से ऑप्शन में आता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, 9 से x स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर b, हमें इसको सॉल्यूशन करना है। तो उससे पहले हम जानते हैं, देखिए प्यारे दोस्त, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, क्योंकि सभी का पूरा निचोड़ है वो पहले वाली वीडियो पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, ये भी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हम ये भी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्त, मैंने कुछ आपको फार्मूले बताए, आपने याद भी कर लिया, बहुत अच्छा। लेकिन जिन्होंने याद नहीं किया प्लीज वो इनको याद कर ले, क्योंकि इस पे आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर 1 होता है। अगर मैं इसको कैसे करके sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बना सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझे क्वेश्चन के अंदर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b दिखा, मुझे एक अंदर से फीलिंग आई कि मैं तो जानता हूँ sec स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर b बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, मजा तब है आनंद से, ये नहीं है कि हमें मजबूर किया गया हो मैथ पढ़ने में, हमें खुद से आनंद आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन देखा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर हम जानते हैं 1। तो अगर यहाँ पे दोनों में 9 है, अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप कहेंगे सर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b यही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना। तो देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, और इसकी जगह मैं जानता हूं दोस्त sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 9 इंटू इसकी जगह क्या रख दूं, आप कहेंगे सर 1, तो 9 को 1 से गुणा किया 9, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में कितना आसान क्वेश्चन था दोस्त। देखिए, जैसे क्वेश्चन को देखिए अपने अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b के जैसा है। ठीक है, ऐसे आपको अंदर से एक फीलिंग जागनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रख कर देता हूं। तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका इसका सेकंड पार्ट, इसको आपको ध्यान से समझना है। बच्चे इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो बच्चे को बड़ा दिखता है ना, उसके अंदर बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मैंने कहा है आपको बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो चलिए दोस्त इसको करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा समझाया है, जब भी आपके पास दो इस प्रकार कोई ब्रैकेट में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कोष्ठक में आए उसको कोष्ठक को खोलना है। ठीक है, जो आपको ब्रैकेट है, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसके साथ इस ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आपको पता है कैसे गुणा हल करते हैं, आपको पता है इसका गुणा इसके साथ कराना पड़ेगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, तो सबसे पहले 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर tan का गुणा इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर sec का गुणा a के साथ, cot के साथ, cosec के साथ, यानी इन तीनों का गुणा इन तीनों के साथ कराएंगे दोस्त। ठीक है, तो आपको मैंने सिखाया हुआ भी है कि आप कैसे कराते हैं। ठीक है, तो दोस्त चलिए कराते हैं। सबसे पहले 1 का गुणा कराते हैं। एक का गुणा 1 के साथ कराया, आपने कहा सर 1 आ गया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर a का गुणा कोट के साथ कराया तो क्या आ गया, कोट थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा कोसेक के साथ किया तो 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त,
सेम संख्या आती है, एक का गुणा एक से एक के साथ एक का गुणा अगर उसी संख्या से गुणा करें ना कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके साथ, ठीक है। यानी देखो मैंने एक का गुणा इसके साथ कराया, सेम की सेम संख्या आ गई, इसका तो काम समाप्त हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, अब 10 का गुणा इस पूरे के साथ कर रहे हैं, तो पहले 10 का गुणा एक के साथ कराएंगे तो क्या आएगा tan थीटा। उसके बाद 10 का गुणा कोट के साथ कराएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर 10 का गुणा कोट के साथ कराएंगे तो क्या आएगा tan थीटा और कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद 10 का गुणा किसके साथ कराएंगे कोसेक के साथ, लेकिन उससे पहले चिन्ह आपको ये चिन्ह देखनी है, ये वाली चिन्ह नहीं देखनी है। ये वाली चिन्ह कब देखनी है, जब देखो मैंने ये वाली चिन्ह नहीं देखी, मैंने पहले एक का गुणा इसके साथ कराया तो सेम का सेम, लेकिन जिस प्रकार मैं दूसरी संख्या पे आया ना तो ये निशान देखा प्लस लिखा, लेकिन अगर आप उसी संख्या से गुणा कर रहे हो ना तो नहीं देखना है। अब देखो मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ, पहले 10 से 1 से गुणा किया tan थीटा, 10 को कोट से किया tan थीटा इंटू कोट थीटा, अब 10 को किससे करूँ कोसेक थीटा, तो इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो क्या आएगा tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan थीटा कोसेक थीटा, ओके। अब किसका कराना है, सेक का गुणा कराना है इनके साथ तीनों के, सेक का गुणा 1 से कराएंगे तो क्या आएगा प्लस सेक थीटा प्लस, फिर सेक का किसके साथ कराएंगे कोट के साथ। दोस्त ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो भी आप सीख लीजिए ध्यान से इनको, सेक थीटा इंटू कोट थीटा, फिर क्या आ गया सेक का गुणा कराएंगे कोसेक के साथ, लेकिन उसका है क्या चिन्ह माइनस का है, तो देखिए सेक थीटा कोसेक थीटा, बस आपको ये गुणा कराना आना चाहिए। और यहाँ पे जो चीजें आपको दिखी ना फटाफट काट डालो, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा सब्र रखना, एक बार नहीं करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू कोट थीटा। आप ये बताइए कि tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, आप कहेंगे सर मुझे क्या पता, तो मैं बताता हूँ चलिए। देखिए यहाँ पे tan थीटा इंटू कोट थीटा है, तो क्या tan थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा, ये हमें जाना है। tan किसका उल्टा होता है कोट का, तो क्या कोट को अगर मैं tan में बदलूंगा तो देखो यहाँ पे क्या है tan थीटा इंटू कोट को अगर tan में बदलूंगा तो क्या होगा 1/tan थीटा, यही बात, और ये tan से tan कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। यानी आपको जहां tan थीटा कोट थीटा दिखे वहां पर क्या मतलब उसका 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैंने बताया है, कोट को अगर मैं 1/tan में लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं tan कोट का उल्टा होता है, tan बराबर होता है 1/कोट थीटा, ये मैंने आपको स्टार्ट में सभी बातें समझा दी थी, ठीक है। तो जहां आपको tan थीटा कोट थीटा दिखे वहां पे 1 लिख दो। आपने कहा ठीक है सर, तो देखिए एक तो ये रहा tan थीटा कोट थीटा, यहाँ पे क्या लिख दो 1 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे क्या निशान था प्लस था ना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस था ना, tan थीटा कोट थीटा, सॉरी माइनस था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब tan थीटा कोसेक थीटा नहीं बदलेगा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इनमें भी नहीं चेंज होगा। तो देखिए दोस्त क्या होगा, सेक थीटा कोट थीटा आ गया, सेक थीटा कोसेक थीटा आ गया। तो देखिए अब इसको आपको आगे हल करना ही पड़ेगा, तो चलिए अब करते हैं आगे हल। तो चलिए दोस्त अब आगे क्या हल करेंगे, आपको बस एक बात याद रखनी है आगे हल करने के लिए। एक तो आपके पास tan थीटा आगे ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक होता है कोट थीटा। वैसे मैंने आपको प्रारंभ में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें समझा दिया था, लेकिन वापस से समझो, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है हमेशा याद रखना sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है कुछ sin थीटा अपॉन cos थीटा, और देखो tan का उल्टा कोट है तो इसका उल्टा कर दो, यानी cos थीटा अपॉन tan थीटा। प्यारे दोस्त ये बहुत ज्यादा काम आने वाले दोनों फार्मूले, tan थीटा बराबर होते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा बराबर होते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये दोनों फार्मूले बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो आपको याद रखनी है। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये होता है, तो चलिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 1 का 1 आएगा प्लस, इसको रफ कर देता हूं, ये आपको याद करना है, ठीक है।
ये आपको याद करना है। तो देखिए 1 प्लस कोट थीटा की जगह हम जानते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अभी बताया था मैंने। फिर माइनस है तो माइनस कोसेक थीटा का, आप सिर्फ माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक थीटा को आप कहेंगे सर कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है बताओ, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो दोस्त अब ये मत पूछना कि ये कहां से आया, तो दोस्त मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। ठीक है, अब वापिस से सुनो, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो जहां टेन थीटा है वहां पे मैं लिखूंगा 1/कोट थीटा, जहां साइन थीटा है वहां पे लिखूंगा 1/कोसेक थीटा, जहां सेक थीटा है वहां पे लिखूंगा 1/कोस थीटा। ठीक है दोस्त, इस प्रकार हमें रूपांतरित करना है, क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमें आंसर लेके आना है। आंसर लेके आने के लिए हमें अपना थोड़ा सा जितने भी फार्मूले उनको लगा देना है, और जहां तक लास्ट तक चलता रहेगा हम काटते जाएंगे, और जो लास्ट में वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही काम करना है बस। तो कोस थीटा की जगह 1/sin थीटा प्लस टेन थीटा की जगह हम जानते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये 1 है और एक ये 1 है, दोनों को जोड़ दे 1 और 1, आपके यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूं, इसको 1 को नहीं लिखा, देखो 1 और 1 मैंने जोड़ के आगे लिख दिया 2। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या होता है आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू कोसेक थीटा की जगह हम जानते हैं कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है आप कहेंगे सर कोस थीटा का, सेक थीटा की जगह लिख सकता हूं 1/कोस थीटा। अभी आपको नहीं पता आएगा क्यों कर रहा हूं ऐसा, आगे समझ में आएगा। प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1/कोस थीटा इनटू कोट थीटा की जगह आप कहेंगे सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हम जानते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बच गया माइनस सेक थीटा की जगह 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा। बस इतना सा आपको काम करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि sin टेन थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन sin थीटा। अगर sin का उल्टा करूंगा तो 1/कोसेक थीटा, अगर टेन का उल्टा करूंगा तो 1/कोट थीटा, और सेक का करूंगा तो 1/कोसेक थीटा। ये कुछ ही फार्मूले हैं, आपको लगेगा सर आप तो थीटा थीटा कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर आप प्रारंभ में देखना स्टार्ट कर चुके हैं ना तो आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आपको इसको देखिए बहुत बड़े नंबरों की है, बहुत ज्यादा मार्क्स की क्वेश्चन आती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी दोस्त। तो चलिए इसको हल करते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, ऐसा करके जो आपको यहाँ से कटती दिखे, जो चीज काटे उसे काट डालो। आपके भी सर cos थीटा अपॉन sin थीटा कोई नहीं 1/sin थीटा, देखो प्लस का 1/sin थीटा, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या, प्लस का 1/sin थीटा, चलो ठीक है। अब आप कहेंगे सर sin थीटा से sin थीटा उठा दो, क्योंकि गुणा में है, गुणा में तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो sin थीटा से sin थीटा उठ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचा 1/cos थीटा, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 1/cos थीटा से 1/cos थीटा। देखो दोस्त क्या बचा, देखो sin थीटा से sin थीटा, यहाँ पे बचा 1/cos थीटा, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का, अगर ये वही संख्या प्लस की हो और वही संख्या माइनस को तो दोनों को काट दो, क्योंकि जीरो आएगा आंसर। तो अगर यहाँ पे चिन्ह सेम होता तो फिर जुड़ जाती। अब देखो cos थीटा को cos थीटा से काटती है, यहाँ पे क्या बचा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यहाँ पे किसका है देखो 1/sin थीटा प्लस का है ना, यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस का, इसको काट दो इससे, तो देखिए इसको काट दिया, इस संख्या को पूरा काट दिया, इसको काट दिया। यहाँ पे क्या बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, बस ये तीन संख्या बची 1 2 3, इनको लिखो आप कहेंगे सर 2 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहाँ पे क्या बचा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर क्या बचा माइनस का cos थीटा sin थीटा। देखो -1 को 1 से गुणा किया 1, cos थीटा को sin थीटा से गुणा किया cos थीटा इनटू sin थीटा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा दोस्त। जरूर बड़ा सा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लाइन वाइज अगर क्रम वाइज चलते रहे ना तो आपको कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर ये होता है। अगर हम गलत नहीं है तो आगे वाला गलत कैसे कर सकता है। तो दोस्त आपको गलती कहीं भी नहीं करनी है, आपको हमेशा जो ज्यादा नहीं है मात्र कुल मिलाकर 10 फार्मूले होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 फार्मूले में अगर आप
आपको कहा जाए ना 10 सॉन्ग याद करने हैं तो आप बिल्कुल एक्यूरेट याद कर सकते हैं। तो 10 फार्मूले क्या चीज़ है दोस्त, आपके अंदर वो एक हिम्मत है जिससे आप फार्मूले को याद कर सकते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है। तो देखिए अब इनको हल करना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो। इन तीनों का देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर देखो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन नहीं लेना, एलसीएम लेना है। तो यहां से देखो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ऐसी संख्या लो जो तीनों के अंदर हो। आप कहेंगे सर साइन थीटा कोस थीटा ले लो, कैसा कि एलसीएम लेना आना चाहिए, आपको नहीं आता है तो प्लीज सीख लेना, मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाकर सिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा ले लिया, इसके अंदर भी साइन थीटा कोस थीटा अंदर, ये कोस थीटा इसके अंदर भी है और ये साइन थीटा इसके अंदर भी है। कहने का मतलब एलसीएम वो होता है तो नीचे वाली तीनों संख्या उसके अंदर हो, यही है। अब क्या होना है, सबसे पहले इस संख्या की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इस संख्या के अंदर बात करें तो साइन थीटा का भाग देना है। जो आपने एलसीएम लिया है सबसे पहले इस पर विचार करते हैं। जो ये साइन थीटा है ना, इसके नीचे वाली संख्या में भाग दे दो। आप कहेंगे सर साइन थीटा और ये कोस थीटा मेरा क्या है, एलसीएम है। इसके अंदर सबसे पहले इसके नीचे वाली संख्या का भाग दो, क्या देंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा का भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा। कोस थीटा को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, जिसके नीचे वाली संख्या से आपने भाग दिया है, किससे दिया है, इसके नीचे वाली संख्या से। कितना आया, कोस थीटा। कोस थीटा को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस। अब क्या करना है, अब कोस थीटा का भाग दे दो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे दो, कोस थीटा का भाग। आप कहेंगे सर ठीक है, क्योंकि इस संख्या का तो काम तमाम हो गया। अब इस पर आते हैं, कोस का भाग दो, इसके अंदर कोस का भाग दे तो कोस से कोस कट गया, क्या बचा, साइन थीटा बचा। साइन को ऊपर वाली से गुणा कर दो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, कोस थीटा साइन थीटा का भाग दो। क्योंकि अब देखो इस संख्या का काम तमाम कर दिया, इसका कर दिया, अब इसके नीचे वाले का देखेंगे। यही रूल होता है दोस्त एलसीएम लेने का, ठीक है, मैंने आपको समझाया है। अगर कोस थीटा साइन थीटा का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आएगा, एक आएगा। अगर एक को ऊपर एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। मैंने अभी जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था ये फार्मूले हम जानते हैं, वहां मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 2 1 लिख दो, इसकी जगह क्या लिख दो, 1, और 1 में से 1 गया, आप कहेंगे सर 0, और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो 0 में ये पूरा कितना आ गया, ऊपर देखो ये 0 आ गया, और 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग क्यों न दे दूं, वो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर देखो 0 अगर आपके पास अगर आपका दोस्त है ना वो सही नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी पॉजिटिव संख्या क्यों ना हो, वो आपको एक दिन अपने जैसा बना लेगा। तो यही बात है, अगर यहाँ पे 0 अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो ये क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या बचा 2। तो देखिए ये तो 0 हो गया, और 2 में देखिए 2 प्लस इसका मान 0, तो 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, और यही इसका राइट आंसर होगा। इतना आसान था दोस्त, आप जिसको इतना बड़ा मान रहे थे ना वो कितना आसान था, देखो, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इसका गुणा कराना है, गुणा कराने के बाद आपको ये आना चाहिए कि इसमें साइन थीटा की जो टेन थीटा उसको कैसे बदले, कोट को कैसे बदले, कोसेक को कैसे बदले, फिर उसके बाद जो कटे उसे काट देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। अगर चलते जाएंगे तो मंजिल एक दिन अवश्य ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर लेना चाहे तो। चलिए करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो चलिए समझते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। तो क्या दिया गया है पार्ट नंबर 3, तो चलिए समझते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। क्या है इसमें दिया गया है कि sec a प्लस tan a बराबर 1 माइनस साइन ए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताए थे वो फार्मूले काम आने वाले हैं, बस आपने अभी जो पहले वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया ना तो ये बिल्कुल उससे बिल्कुल आसान है। देखिए sec a प्लस tan a, तो हम जानते हैं sec a बराबर क्या होता है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a प्लस tan a बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर sin a अपॉन cos a होता है। 1 माइनस, इसको नहीं चेंज करना है, एक बार क्यों नहीं करना है वो भी कारण बताऊंगा। 1 माइनस साइन ए को ऐसे का ऐसा रखना है, ठीक है।
देखो सेक ए की जगह 1/cos ए, tan ए की जगह sin ए अपॉन cos ए। देखिए मुझे पता है आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, चलो फटाफट समझो। sin ए cos ए tan ए cot ए sec ए और cosec ए। ये 6 त्रिकोणमितीय फार्मूले आप जानते हैं। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोस किसका उल्टा होता है? सेक का। टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। यही लिख रहा हूँ। तो देखो मेरे पास सेक था, सेक की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/कोस, 1/कोस। ठीक है, टेन की जगह साइन अपन कोस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे आप टेन की जगह 1/कोट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, साइन और कोस में बदलना है दोनों को। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इस ब्रैकेट वाले को, यहाँ पे भी कोस ए दोनों के अंदर क्या आ जाएगा? कोस ए लघुत्तम आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जब आपने नीचे वाले अगर दोनों संख्या सेम हो और वही उसका एलसीएम हो यानी लघुत्तम हो, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या उससे अगर प्लस है तो जोड़ के लिख देना, अगर माइनस है तो घटा के लिख देना। बस यहाँ पे क्या है? प्लस है तो जोड़ के लिख दो। देखो कोस ए इसका लघुत्तम आ गया। तो देखो 1 + sin ए, यहाँ पे क्या है? 1 - sin ए। अब दोस्त यहाँ पे अगर आपने इस चीज को देखा तो आपके अंदर एक फीलिंग आ रही होगी कि सर ये तो a + b a - b, यानी a की जगह तो 1 है और b की जगह साइन है, यानी a + b a - b के रूप का बन रहा है। a + b a - b और a + b और a - b क्या होता है? आप कहेंगे सर a² - b² होता है। यही होता है a + b और a - b a² - b। तो 1 + sin a 1 - sin b क्या होता है? 1 - sin² b, sin² a है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे क्या है? cos a। दोस्त यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वापिस हम लोग क्या किया? sec a की जगह 1/cos a, tan a की जगह sin a अपॉन cos a, इसको ऐसे का ऐसा रखा। जैसे ही हमने इसको लघुत्तम लिया, ये बन गया 1 + sin a। फिर हमें पता चला कि ये तो a + b a - b के रूप का है, यानी 1 + sin a 1 - sin a क्या होता है? 1 - sin² a हो जाएगा। और 1 - sin² a बराबर क्या होता है? अब आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, तो एक बात बताओ, मैंने ये तो बताया ना आपको, sin² a + cos² a बराबर 1 होता है। तो इसने पूछा है कि 1 - sin² a बराबर, तो sin² a को इधर भेज दो, तो क्या 1 - sin² a ही बन गया है? आप कहेंगे सर हाँ, 1 - sin² a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? cos², यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर cos² a, और नीचे क्या है? cos a। a cos से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? cos a। देखिए यहाँ पे 2 cos थे यानी cos² थे, यहाँ पे सिर्फ cos की पावर 1 थी, तो इस स्क्वायर से ये cos कट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ cos a, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। दोस्त बिल्कुल आसान था, आपको ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है, किसका फार्मूला क्या होता है, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए और आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए। ठीक है दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, लघुत्तम लेना जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह हमें यही काम आता है। ठीक है, यही काम आता है। तो चलिए इसका लास्ट और अंतिम पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। चल तो चलिए ये रहा इसका पार्ट नंबर 4, ये अंतिम पार्ट है और इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? 1 + tan² a और 1 + cos² a परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। 1 नंबर के मार्क्स में पूछा जा सकता है और 2 नंबर के मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार बार देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट का निशान लगा लेना। क्या है देखिए, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त मैं बार बार बता चुका हूँ कि हमें कुछ फार्मूले याद करना है। तो देखिए 1 + tan² a बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर हम जानते हैं 1 + tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। और 1 + cot² a बराबर 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a। ये चीज हम जानते हैं, 1 + tan² a बराबर होता है sec² a और 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a। ठीक है, बार बार देखो मैं लगभग इस चैप्टर के अंदर बहुत बार इन बातों को चर्चा कर चुका हूँ कि 1 + tan² a बराबर sec² a होता है, 1 + cot² a बराबर cosec²। मात्र 4 या 5 फार्मूले हैं जिनको मैंने आपको बताया और यही आपको याद करने को बोला है। अगर फिर भी आपको हार्ड लगता है ना दोस्त, फिर तो गड़बड़ है। तो चलिए 1 + tan² a की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 + tan² a की जगह sec² a, sec² a।
अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये सेक में आ गया, ये कोसेक में आ गया। क्या सेक स्क्वायर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे सर कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। देखिए मैं बता देता हूँ, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोस थीटा। और क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ऐसे आपको साइड में लिखना है, ठीक है। पेज कैसे आपको एग्जामिनर को लिख के दिखाना है कि हम यहाँ से ये चीजें लेके आए, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 1/cos स्क्वायर थीटा। अब तो आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या ए, तो ये लिखो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ मैं 1/sin स्क्वायर ए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और आप भली भांति प्रकार से जानती है, जब आपके पास इस प्रकार 4 संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, ये पलट जाती है संख्या, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ये संख्या ऊपरी ऊपर चल जाएगी, ये इसके सामने आ जाएगी। देखिए साइन स्क्वायर ए नीचे नीचे है, तो देखिए पहले 1/cos स्क्वायर ए, तो ऐसे का ऐसा 1/cos स्क्वायर, लेकिन ये साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर साइन स्क्वायर ए, और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। बस अब देखो, एक को साइन स्क्वायर ए से गुणा किया, आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा किया, कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। दोस्त मैं चिल्ला चिल्लाकर यहाँ पे पागल हो चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। दोस्त अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इन चीजों को बार बार पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ये, चारों पार्ट बिल्कुल आसान थे। अगर आपको अगर आपने ये त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट से देखना आरंभ किया ना, आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर दिन को ये समझ में नहीं आई हैं तो दोस्त पहले उनको देख के आना, फिर आप आके बताना कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए। क्योंकि देखिए, अगर हम सच पे चढ़ना चाहें तो सबसे पहले हमें पहली पेड़ी पर पाँव रखना पड़ेगा, हम लास्ट पेड़ी पर नहीं जा सकते, ठीक है। उसी प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप त्रिकोणमिति को सीखना होगा। दोस्त आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल पे जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इसी के साथ हम कल त्रिकोणमिति चैप्टर जो आपको बड़ा डर लगता होगा उसको खत्म कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।